नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका फसल क्रांति यूट्यूब चैनल में। फसल क्रांति यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं, जिससे कि इस पर अपलोड होने वाली वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। नमस्कार मेरे प्यारे दर्शकों, एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने पसंदीदा फसल क्रांति यूट्यूब चैनल में। जैसा कि दर्शकों, प्रथम भाग में आपने देखा कि किस तरीके से किसान राजवीर सिंह जी जैविक खेती को बढ़ावा दे रहे हैं। अब दूसरे भाग में हम आपको मिलवाएंगे डॉक्टर संदीप सिंह जी से, जो आपको बताएंगे कि किस तरीके से जैविक खेती में ट्राइकोकार्ड का प्रयोग किया जाता है। तो आइए हम आपको मिलवाते हैं संदीप सिंह जी से। जो ये प्रोडक्ट है वेस्ट डिकम्पोजर, किस तरीके से इसका इस्तेमाल किया और जैविक खेती की इन्होंने शुरुआत की, तो इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हमारे साथ हैं कृषि विज्ञान केंद्र खेकड़ा से डॉक्टर संदीप सिंह जी, जो आपको बताएंगे कि किस तरीके से जैविक खेती की सही तरीका होता है उसकी शुरुआत होती है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद साहब। सर, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि आप हमारे दर्शकों को ये बताएं कि किस तरीके से वो जैविक खेती की शुरुआत करें। मतलब अगर कोई किसान केमिकल की जो रासायनिक खेती कर रहा है तो कैसे वो इसकी तरफ मूव ऑन करे। देखो साहब, पिछले 1-2 साल से सरकार का रुझान हमारे बढ़ते हुए केमिकल के इस्तेमाल को कम करते हुए जैविक उत्पाद लाने का है, और उसमें किसानों में भी बहुत बड़ा परिवर्तन है कि उनका रुझान भी बहुत बड़ा है कि हम कम से कम अपने उत्पाद को जैविक करें। लेकिन इसमें सबसे बड़ी है कि उत्पाद जैविक नहीं होता, जो हमारा लैंड ऑफ पीस है जिस पे हम खेती करना चाहते हैं वो जैविक होता है। और जैविक खेती का किसी फील्ड पे उत्पाद शुरू करने से पूर्व हमें उसमें ऑर्गेनिक कार्बन का होना बेहद आवश्यक है। अगर 0.75 से ज़्यादा ऑर्गेनिक कार्बन है तो वहाँ से हमें जैविक खेती स्टार्ट करनी है। पहले हमें उस फील्ड का जो ऑर्गेनिक कार्बन, जीवांश कार्बन है, उसको 0.75 पे लेके आना है। उसके बाद बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं जो जैविक खेती में हमारे लाभकारी हैं। किसान भाई वेस्ट डिकम्पोजर का, धनजीवामृत का, आपके और बहुत सारे ऐसे जो है गौमूत्र वाला, ये सारे टूल्स का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन उसके साथ साथ ऐसे भी हैं जैसे हमारा बवेरिया बेसियाना है, किसी भी दीमक या सफ़ेद सुंडी को नियंत्रित करने के लिए, वो भी जैविक उत्पाद है। इसके अलावा हमारा ट्राइकोडर्मा का है, जो जैविक फफूंद है, हमारी फफूंद वाली रोगों को नियंत्रित करने के लिए है। इसके अलावा कीटों को नियंत्रित करने के लिए हमारे पास ट्राइकोकार्ड हैं, येलो स्टीपी ट्रैप हैं। तो इसमें जो ट्राइकोकार्ड हमारा है वो एक बहुत महत्वपूर्ण रोल है। गन्ना ही नहीं, और सारी सब्जियों वाली फसलों में इसमें भी, जिसमें हमारी सुंडियाँ वगैरह लगती हैं, उनको बहुत अच्छी तरह से कंट्रोल करता है। गन्ने की अगर मैं बात करूँ, क्योंकि गन्ने की बेल्ट है, और जैविक खेती में ट्राइकोकार्ड का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो नुकसान होता है गन्ने को या और फसलों को कीटों से होता है। इतना हमारे रोग से नहीं होता जितना कीटों से होता है। और कीट नियंत्रण में ट्राइकोकार्ड का हम लोग प्रयोग करते हैं। जैसे मैं हमारे निकरा परियोजना के तहत अडोप्टेड गांव है पटोली, इसमें पिछले 2-3 साल से गन्ने में लगभग 200 बीघा क्षेत्रफल में हम ट्राइकोकार्ड का प्रयोग करते हैं। निश्चित जिस खेत में हम ट्राइकोकार्डों का प्रयोग करते हैं वहाँ पे किसी भी प्रकार के रासायनिक रसायन की कोई आवश्यकता नहीं रहती है। ये ट्राइकोकार्ड है क्या? पहली बात तो ये है कि एक लैब में कार्ड तैयार होता है, जीवाणु परजीवी कीटाणुओं के अंडे तैयार होते हैं, जिसको एक पोस्ट कार्ड टाइप कार्ड पे लगा के 10 भागों में बांटा जाता है, और 1 हेक्टेयर में लगभग 5 कार्ड लगते हैं। 5 कार्ड का मतलब हो कि 25-50 जगह वो उस कार्ड को 1 हेक्टेयर में हम लगाएंगे, जहाँ अंडे चिपके हुए हैं परजीवी के, वो हिस्सा नीचे करते हुए, और उसको पत्ती से, स्टेपलर से पत्ती के नीचे पंच कर देते हैं। और लगभग 18 से 20 दिन के करीब ये प्रक्रिया रिपीट की जाती है गन्ने में स्पेशली। इसमें होता क्या है कि जो हमने आपका परजीवी कीट के अंडा लगाया कार्ड पे, वो उसमें से वो कीट निकलता है, और वो जो हमारे हानिकारक कीट है, गन्ने को बेधक कीट हैं, उनके अंडों पर ही अपना जीवन यापन करता है। सारे अंडों को उनको समाप्त कर देता है। जैसे हम कभी कभी देखते हैं कि किसान भाई गन्ना बांधते समय अपने मुंह पे जाल रखते हैं,
वो होता क्या है कि उसमें कहते हैं कि उसमें ततई है, वो जो ततई हैं वही हमारे ट्राइकोकार्ड पे जो अंडे लाए जाते हैं उनका कीट है। और वो अगर किसी खेत में ततई हमारे बहुत ज़्यादा हैं तो इसका मतलब है कि वो हमारे जो हानिकारक कीट हैं उनको नियंत्रित बहुत अच्छी तरीके से कर रहे हैं। तो इसलिए ध्यान यही रखना है कि अगर ततई वगैरह खेत में है तो उन्हें मारने के लिए किसी भी रसायन का प्रयोग ना करें। वही हमारे ट्राइकोकार्ड के अंडे का उत्पाद है, उसमें से निकला हुआ उसका परजीवी है जो केवल हमारे नुकसान पहुंचाने वाले कीटों को नियंत्रित करता है। तो इसलिए एक बहुत अच्छा काम ये करता है। डॉक्टर साहब, जैसे आपने ट्राइकोकार्ड का जिक्र किया तो कीट जो किसान हैं वो कीटों से बचाने के लिए फसल को महंगे महंगे कीटनाशकों का प्रयोग करता है, तो कीमत में कितना अंतर है? एक तरफ कीटनाशक है, दूसरी तरफ ट्राइकोकार्ड है। मान लीजिए अगर गवर्नमेंट से नहीं मिलता किसान को तो कैसे किसान इसको प्राप्त कर सकता है? देखो, ट्राइकोकार्ड क्योंकि एक लैब में तैयार होता है और इसका एक पर्टिकुलर समय है कि इतने समय पे ट्राइकोकार्ड बना तो इतने बाद वो रिलीज़ अंडा उस पर से रिलीज़ होगा, यानी कि 24 घंटे के अंदर अंदर वो फील्ड में पहुंच जाना चाहिए। जितनी भी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं सब में ट्राइकोकार्ड बनता है। हमारे यहाँ सरदार वल्लभ भाई पटेल जो कृषि विश्वविद्यालय उसमें भी ट्राइकोकार्ड बनता है और उसको हम ला के लैब से लाने के बाद ही और सुबह या शाम के समय खेत में उसको लगा देते हैं। और एक कार्ड की कीमत 45 रुपये है। अगर आप देखें हमने 1 हेक्टेयर में 5 कार्ड लगते हैं, तो जो हमारा केमिकल वाला बजट है और हमारा ट्राइकोकार्ड वाला जो बजट है उसमें ज़मीन आसमान का अंतर है। बहुत कम खर्च में 2-2.5 हज़ार रुपये मुश्किल से पूरे हेक्टेयर में, मेरे पूरे सीज़न में पूरे हेक्टेयर में लगते हैं और वहीं किसान भाई 2,000 रुपये तो पर बीघा में लगा जाते हैं उसमें। तो सर इसको एक बार ही लगाना पड़ता है? मान लीजिए जैसे गन्ने की फसल है तो पूरे सीज़न में एक ही बार लगेगा या कितनी बार दोहरानी पड़ेगी? नहीं, पूरे गन्ने की सीज़न में ये गन्ना रोपाई लगाने के बाद, बुआई करने के बाद जब भी पत्तियां बननी शुरू हो जाएं, मैं कहूँ मार्च से लेके और ये हमें 18 से 20 दिन के इंटरवल पे लगभग 4-5 बार लगाने होते हैं। सर जैविक खेती का जैसे गवर्नमेंट भी जोर दे रही है कि जो जैविक खेती है उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट किया जाए, किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ा जाए जैविक खेती से। तो कहीं ना कहीं एक कंडीशन होती है, मतलब कि जो कृषि भूमि है, मान लीजिए जैसे कि रासायनिक खेती उस भूमि पे हो रही है और उसको किसान जैविक खेती के रूप में बदलना चाहता है, जैविक भूमि बनाना चाहता है, तो उसकी प्रक्रिया जो मतलब एक जो टाइम पीरियड होता है 3 साल का जो गवर्नमेंट ने टर्म्स रखी हैं, तो क्या फर्स्ट पेज में किस तरीके से उसकी शुरुआत करें वो थोड़ा सा आप हमारे दर्शकों को बताइए। बिल्कुल, देखो जो जैविक खेती की हम शुरुआत करते हैं तो अगर हम ये मानते हो कि पहले साल में हम पूरा जैविक प्रोडक्शन ले लें तो बहुत डाउन जाता है। इसके लिए सबसे बढ़िया ये है कि जो हमने जैविक खेती के लिए फील्ड तैयार किया, एक ज़मीन ली, चाहे वो 1 एकड़ है चाहे 2 हेक्टेयर है, पहले साल करते हैं उसमें कि 75% रासायनिक उर्वरकों से और 25% जैविक उर्वरकों से अब हमें उसके पोषक तत्वों की पूर्ति करते हैं। जैविक उर्वरकों में हमारे पास चाहे FIM है, वर्मी कंपोस्ट है, चाहे वेस्ट डिकम्पोजर है। जो अगला साल आएगा उसमें हम 50-50% करते हैं। जब तीसरा साल आएगा तो हम उसमें 75% जैविक उर्वरकों से और 25% रासायनिक उर्वरकों से करते हैं। इस प्रकार अगर देखें तो चौथा जो साल आता है वो 100% जैविक हो जाता है और उसमें हमारे प्रोडक्शन में भी कोई ज़्यादा अंतर नहीं आता है, यानी कि 4 साल बाद नो लॉस नो प्रॉफिट पे फिर वो शुरुआत हो जाती है, स्थिति आ जाती है, नो प्रॉब्लम। बिल्कुल। तो दर्शकों जैसे आपने देखा कि जैविक खेती का एक पूरा तरीका है, प्रोसेस है, जैसा डॉक्टर साहब ने आपको बताया कि तो आप इसको लेकर बिल्कुल भी भ्रमित ना रहें कि पहले साल से ही आप जैविक जो उर्वरक है हमारा उनका इस्तेमाल करें। तो एक प्रक्रिया है जो डॉक्टर साहब ने बताई, उसके तहत ही आप कार्य करें। सर इसके अलावा आप हमारे दर्शकों को जैविक खेती को लेकर क्या बताना चाहेंगे अपनी ओर से, प्लीज़? नहीं, मैं तो किसान बंधुओं से यही अनुरोध करूँगा कि जो भी खेती कर रहे हैं वो कम से कम अपने जितनी भी लैंड है उसी हिसाब से, जितने हमारे घर की आवश्यकता है या मार्केट में आवश्यकता है उतनी थोड़ी थोड़ी लैंड को जैविक करें और लगातार स्वास्थ्य, क्योंकि जैविक अगर खेती करेंगे उसका प्रोडक्ट हमारे पास आएगा तो निश्चित हमें उसमें अपने खाने में, अपने स्वास्थ्य में बेहतर परिणाम मिलेंगे। तो इसलिए जैविक खेती करना थोड़ा थोड़ा शुरू करें। ये निकरा परियोजना के तहत पटोली गांव में अब के बार 10 हेक्टेयर क्षेत्रफल में हमारी DBW 173 किस्म का प्रदर्शन कराया गया था। जो सारे प्रदर्शन जितने भी हमारे हैं वो सब लाइन सोइंग में हैं और बड़ा ज़बरदस्त, बहुत बढ़िया जमाव है इसमें। तो सर इसका जो ये लाइन से सोइंग हुई है तो इसका तकरीबन प्रोडक्शन क्या रहेगा एक एक्सपेक्टेड?
प्रोडक्शन तो हमारा निश्चित है कि लाइन सोइंग का प्रोडक्शन बाकी के सामान्य के मुकाबले 3-4% ज़्यादा ही रहेगा। लेकिन अभी इसमें यह है कि जो हम इंटरकल्चर करते हैं, जो कोई खरपतवार नाशी का स्प्रे वगैरह करना है, ये करना है, या कोई फर्टिलाइज़र डोज देनी है, तो लाइन सोइंग में कोई नुकसान नहीं होता है उसको। वो देखो हमारे मतलब किसान आराम से निकल सकता है, आराम से उसमें कोई दिक्कत। हाँ, उसमें उसे कोई भी क्रिया करने के लिए आराम से है। और जो उसके बाद भी है कि हार्वेस्टिंग के समय अगर हम इसको कंबाइन से कटवाते हैं तो लाइन सोइंग को कंबाइन से काटने में कोई नुकसान नहीं होता, बहुत अच्छा काम करती है वो।